पिछड़ों का आरक्षण ये जो है एक बड़ा विषय रहा है कि झारखंड में 14% आरक्षण है। और जब चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर चुनाव रैलियों में कहते थे कि सरकार बनेगी तो 3 महीनों के अंदर पिछड़ों का आरक्षण को 27% कर देंगे। अब है कि 3 महीने बाकी हैं, लेकिन आरक्षण जो है 27% नहीं हो पाया है। क्या कहना है आपको? बड़ा अच्छा विषय है और जिस विषय को आप आज पूछ रहे हैं, निश्चित तौर पर हेमंत जी का और पूरे हमारी पार्टी का ओबीसी के प्रति जो कल्पना है, परिकल्पना है कि 27% आरक्षण देंगे, आज दिशा में हम लोग कई बार बढ़ चुके हैं। आज आपने देखा कि विधानसभा में 2-2 बार पारित करके हमारी सरकार ने भेजा है महामहिम राज्यपाल के यहाँ, आपकी संज्ञान में है, लेकिन बिना कोई त्रुटि बताए उस विधेयक को वापस कर दिया था। निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है। ओबीसी आरक्षण जो 27% हमारी सरकार करके भेजी है, बहुमत की सरकार है, हमारी सरकार है, और जहाँ पर विधानसभा में पारित करके भेजी है उसके बावजूद बिना त्रुटि बताए हुए उस विधेयक को वापस कर दिया गया। और आज हमारी सरकार संकल्पित है कि निश्चित तौर पर ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, आज जो कहते हैं कि आज ओबीसियों का एक बड़ा वर्ग जो आज तक अपने अधिकार से वंचित रहा है, तो निश्चित तौर पर उसका जवाबदेही और जिम्मेवारी लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। क्या 24 साल बने और 17 साल भारतीय जनता पार्टी एनडीए गवर्नमेंट यहाँ राज किया और ओबीसी के नाम पर केवल राजनीतिक रूप से ओबीसी का इस्तेमाल किया, लेकिन ओबीसी को कोई विशेष फायदा नहीं दे पाया। ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय, और हमारी सरकार कृत संकल्पित है कि उसको 27% मिले। और हम एज ए ओबीसी कमीशन के चेयरमैन होने के नाते हम उसका प्रस्ताव भी राज्य सरकार को भेज चुके हैं। नहीं, और बड़ा विषय है कि नगर निकाय चुनाव में जो देरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं नगर निकाय चुनाव में जनता का जो प्रतिनिधि होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और इसका वजह है कि ट्रिपल टेस्ट वो नहीं हो पा रहा है, जो पिछड़ों का आरक्षण भी नहीं मिल रहा है और नगर निकाय चुनाव भी इसके कारण कहीं ना कहीं देरी होती जा रही है। उसमें इस पर क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल है, नगर निकाय का चुनाव होना चाहिए और बिना ट्रिपल टेस्ट का नगर निकाय का चुनाव नहीं होगा। यह सर्वविदित हो चुका है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ चुका है। और हमारा आयोग में महज 5 महीना का कार्यकाल रहा है और उस 5 महीना में हम पूरी तैयारी करके विभाग को, सरकार को भेज दिए हैं। अब केवल शीर्ष लोगों का अब केवल निर्देश प्राप्त होने की देरी, और ट्रिपल टेस्ट शुरू हो जाएगा और ओबीसी आरक्षण और नगर निकाय साथ होगा। जैसे पिछड़ा वर्ग के आयोग के आप अध्यक्ष हैं और पिछड़ों की राजनीति जो इस राज्य में करती है आजसू पार्टी, वो लगातार जो है पिछड़ों के लिए कह रही है कि नगर निकाय चुनाव होना चाहिए। न्यायालय तक उन्होंने दरवाजा खटखटाया है। तो आजसू पार्टी की भूमिका को किस प्रकार आप लोग देखते हैं? आज अगर इस बात को कहेंगे तो किनके समय पर जो 27, हम बिहार से जब अलग हुए तो हमारा ओबीसी का आरक्षण कितना था? 27%, और कटा झारखंड में 14%। तो इसकी जिम्मेवारी भी तो आजसू पार्टी को लेना चाहिए कि कौन थे 2000 में सरकार में, कौन थे, किनके समय में कटा, 27 से 14 कौन हुआ? और ये आजसू पार्टी के लोग केवल ओबीसी को लोग राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करते हैं, केवल वोट का मकसद रहते हैं, और उनको ओबीसी का हक अधिकार से कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल ओबीसी का कोई हक अधिकार देने की बात करता है और संकल्पित है तो हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा है।